नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में किसानों, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को देखते हुए ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल जिस तरह से भाजपा के मजबूत होने के बाद किसानों, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ सरकार की तानाशाही देखने को मिल रही है, उसकी वजह से देश की एक बड़ी आबादी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता के साथ होने वाले अत्याचार के पीछे का असली कारण कहीं न कहीं ईवीएम है। जाहिर सी बात है कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता या फिर चुनावों में बैलेट पेपर का प्रयोग होता, तो फिर निश्चित रूप से भाजपा को चुनावों में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। ईवीएम की वजह से आज भाजपा केंद्र सहित कई प्रदेशों में इतनी ज्यादा ताकतवर बनी हुई है कि विपक्ष के आक्रोश का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। तभी तो अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा के बाद खुलकर ईवीएम के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा था कि किसानों के खिलाफ होने वाले इस अत्याचार का असली कारण ईवीएम है। उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम नहीं होता तो फिर भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आती, और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं पहुंच पाती तो फिर कोई भी काला कानून आसानी से संसद में पास नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद से सीएए, एनआरसी और कृषि कानून इतनी आसानी से पास हो गए जैसे कि इन कानूनों से ही देश की तरक्की जुड़ी हुई है। इनके अलावा राजरत्न अम्बेडकर ने भी कहा था कि देश में जनता के साथ होने वाली तानाशाही और अन्याय का असली कारण ईवीएम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि चुनावों में ईवीएम का प्रयोग बंद करके बैलेट पेपर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के कारण न सिर्फ जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि ईवीएम के कारण जनता को सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह लखीमपुर हिंसा सहित देश में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को देखते हुए ईवीएम को बैन करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। हालांकि आलोचकों को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार या फिर चुनाव आयोग इतनी आसानी से ईवीएम को बैन नहीं करने वाले, इसलिए सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के तरह ही जनता को ईवीएम के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चुनावों में ईवीएम के प्रयोग को रोका नहीं जाता, तब तक देश की जनता के साथ होने वाली इस अन्याय और तानाशाही का अंत भी नहीं हो सकता। धन्यवाद।